नमः हरे नारायण नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे सारे प्रोग्राम इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 23 और 24। श्लोक नंबर 23 संस्कृत ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। योत्स्यमानम् अवेक्ष्यहम् य एते यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हरे कृष्णा जी। योत्स्यमानान युद्ध करने वालों को अवेक्षे देखो अहम मैं ये जो एते वे अत्र यहाँ समागताः एकत्र धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धेह दुर्बुद्धि युद्धे युद्ध में प्रिय मंगल भला चिकीर्षवः चाहने वाले। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। श्लोक नंबर 24 संस्कृत ब्रजेश्वरी जी। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्तः कहे गए ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने
गुड़ाकेशेन अर्जुन द्वारा भारत हे भरत के वंशज सेनयोः सेनाओं के उभयोः दोनों मध्य में स्थापित्वा खड़ा करके रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हरे कृष्णा जी। तो ये प्रसंग चल रहा है कि जो अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि जो दुर्योधन का सहयोग देने वाले जो राजा लोग आए हैं उनको मैं देखना चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण जो कि ऋषिकेश के नाम से संबोधित किए गए हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है, जो सबके नियंता है, जो ईश्वर परम ईश्वर है, और वो क्या कर रहे हैं? अर्जुन के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्त वत्सलता हमको देखने को मिलती है, और इसीलिए जो संजय है वो ऋषिकेश शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा यहाँ पर बोला गया भारत, यहाँ पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया धृतराष्ट्र के लिए। ये जो धृतराष्ट्र है, यह महान जो ये भरत वंशी है उनमें आते हैं। तो जो संजय है वह याद दिला रहे हैं धृतराष्ट्र को आप एक महान जो लीनेज होती है, आपका जो ये डायनेस्टी है, ये बहुत उत्तम है, और इसीलिए आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, और इसीलिए यहाँ पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया। और जो तीसरा जो शब्द है गुड़ाकेश, गुड़ाकेश जो कि नींद को जीतने वाले, और यह है अर्जुन। कई लोग सोचते हैं कि जो भगवत गीता पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे वो तो साधु बन जाएगा, घर बार छोड़ देगा। पर जब हम लोग भगवत गीता को ध्यान से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम भगवत गीता को बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो हम एक उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति बनते हैं। घर में रहकर परिवार को कैसे अच्छे से चलाना है, संसार में कैसे रहना है, यह ट्रेनिंग हमको मिलती है भगवत गीता के द्वारा। इसलिए हर एक परिवार को इस भगवत गीता को समझने की बहुत आवश्यकता है, और यहाँ जब हम भगवत गीता को समझेंगे तो सही तरीके से अपने जीवन को जी पाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में या फिर जब आराम से समय मिलेगा तब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। पर यहाँ हम लोग देखते हैं कि युद्ध का जो स्थिति है वह है, दोनों तरफ तैयार है योद्धा लड़ने के लिए, और वहां पर अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं। इससे पता चलता है भगवत गीता का ज्ञान कितना जरूरी है, और खासकर मनुष्य शरीर अगर प्राप्त हो गया उस व्यक्ति के लिए भगवत गीता का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए इस दृष्टांत से दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है, बीच में भगवान का रथ है, और वहां पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में डिस्कशन आरंभ होता है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए हमको विलंब नहीं करना है, ये बहुत अर्जेंट है। न जाने कब हमारे प्राण हमारे शरीर को छोड़कर चले जाए, और इसीलिए अति शीघ्र नियम से हमको भक्ति के सिद्धांतों का पालन करना है, और ये बहुत जरूरी है कि अच्छे से इसको समझना है। और यहाँ पर गुड़ाकेश शब्द का प्रयोग करके बताया कि अर्जुन एक महान धनुर्धर कैसे बने हैं। ऐसे ही वो महान धनुर्धर नहीं बने, बहुत अभ्यास किया है। और महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत
जो संभव पर्व है उसके अध्याय 131 में बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है कि किस तरीके से अर्जुन ने ये धनुर्विद्या को सीखा। सबसे पहले एक तो स्वाभाविक बहुत अच्छे गुण है, साथ में बहुत अच्छे से लगन है कि मुझे बहुत अच्छे से कार्य को सीखना है। और हमें भी अर्जुन से जैसी प्रेरणा मिलती है कि हमको जो जो कार्य हम करते हैं बहुत एक्सपर्टाइज से करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। और जब द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं सारे राजकुमारों को, पर उनका स्वतः ही मन होता है अपने प्रिय बेटे अश्वत्थामा के प्रति, तो क्या करते हैं, तो वो एक बताते हैं सारे राजकुमारों को और अश्वत्थामा को बोलते हैं कि आप सब ये कमंडल लेके जाइए और जो पास में नदी है वहां से पानी भर के लेके आओ। पर वो क्या करते हैं, अश्वत्थामा को एक बड़ा बर्तन देते हैं ताकि वो जल्दी से पानी भरकर वापस आ सके, और बाकी राजकुमार के लिए समय लग रहा था। तो इतने समय में ही जो द्रोणाचार्य है वह अश्वत्थामा को ट्रेनिंग देने लगे, और यह बात पता चली अर्जुन को। तो अर्जुन ने क्या किया, जैसे ही वो पात्र देते थे जिसका मुंह छोटा था, जैसे सुराही होती है वैसा, जो कमंडल एक ऐसा तरह का कमंडल जिसका मुंह छोटा होता है, भरने में समय लगता है, तो जो अश्वत्थामा को तो बड़ा मुंह वाला बर्तन दे दिया, फटाफट पानी भर जाता था। तो अर्जुन ने उस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उस समय तक उन्होंने ऐसे दिव्य अस्त्र सीख लिए थे जैसे वरुणास्त्र, और वरुण देव का आह्वान करके तुरंत वो जो बर्तन होता था उसको पानी भर देते थे, और जैसे ही अश्वत्थामा पहुंचते साथ में ही अर्जुन भी पहुंच जाते। और यह देखकर द्रोणाचार्य को बहुत प्रसन्नता हुई, देखा कि अर्जुन के अंदर कितनी लगन है, फटाफट कुछ ना कुछ उपाय करके जल्दी से जल्दी आके अपने गुरु से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर फिर दोनों को शिक्षा देते हैं, अश्वत्थामा और अर्जुन को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। और अर्जुन के अंदर इतनी लगन, इतनी मेहनत से कार्य करते हुए देखकर द्रोणाचार्य अपने जो रसोई खाना बनाते वाले हैं उनको बोलते हैं कि कभी भी अर्जुन को रात में जब अंधेरा हो खाना मत देना, और ना अर्जुन को ये बात बताना। पर एक बार ऐसा समय आता है कि अर्जुन खा रहे होते हैं और इतने में जो दिया होता है वो बुझ जाता है, और दिया बुझ गया और वो खा रहे हैं, आराम से खाना खा रहे हैं। अर्जुन सोचता है अरे अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मेरा हाथ सीधा खाने से सीधा मुंह में जा रहा है। इसका मतलब है अंधेरे के अंदर भी अगर अभ्यास किया जाए तो जो मैं कार्य करना चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। और आधी रात में भी अर्जुन ने पूरे अच्छे से अभ्यास करना शुरू किया, और केवल आवाज के आधार पे पता करने लगा कि बाण कैसे चलाना है, किस दिशा में चलाना है। रात रात भर अर्जुन ने अभ्यास किया, अपनी नींद पर विजय प्राप्त करी, अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करी, और ऐसे बने हैं अर्जुन महान धनुर्धारी। बहुत अभ्यास किया है। पर आजकल लोग क्या करते हैं, खासकर बच्चे लोग होते हैं, एग्जाम आ गया है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान बस पास करा देना इस बार। अरे हमारे ऊपर सामर्थ्य दिया है, हमें योग्यता दिया है, हमको अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखनी है, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं रहती, कमी रहती है हमारे प्रयास में। और अर्जुन के द्वारा हमको शिक्षा मिलती है कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखना है। खाना अच्छा बनाना नहीं आता, ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए, क्या क्या गलती करते हैं, हर बार अच्छा अच्छा खाना बनाइए। क्यों? भगवान के लिए बनाना है। जॉब करते हो,
बहुत बढ़िया जॉब कीजिए, ऐसा जॉब कीजिए जो भी कार्य देखे लगे यार बहुत बढ़िया काम किया है। जो घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करना है। भगवान की सेवा समझ के अपनी तरफ से ढीलापन नहीं रखना है। कई लोग आलस में आके अपने शरीर का नुकसान करते हैं। हमें ये सोचना है ये भगवान की संपत्ति है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जरूरी है वो सब करना है। आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जॉगिंग कीजिए, घूमने जाइए, प्रयास कीजिए, शरीर को अच्छा रखें, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो कार्य करते हैं सबसे बढ़िया तरीके से करना है। आप भगवान की सेवा करते हैं, माला बनाते हैं, बहुत बढ़िया माला बनाइए। भगवान के लिए नामों का जप करते हैं, बहुत अच्छे से जप कीजिए और कोई साथ में काम नहीं करना है। जब जप करते हैं मोबाइल को साइड में रखना है, फालतू सब काम बंद करके केवल भगवान के नामों को बोल बोल के करना है। इस तरीके से जब हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और जो कमी रह जाती है वह भगवान पूरा करते हैं। तो अर्जुन के चरित्र से हमें बहुत शिक्षा मिलती है कि हम अपने कामों में ढीलापन नहीं रखना है, बहुत अच्छे से हर कार्य को अपनी बेस्ट एबिलिटी से कार्य करना है। कि ये मेरा ऑफिस का कार्य है, ये नहीं सोचना है अरे मैं किसी और के लिए काम क्यों करूं, कैसे करके काम पूरा कर दिया। नहीं, हम जब कोई कार्य करते हैं भगवान की सेवा की तरह करते हैं, इसलिए चाहे ऑफिस का काम हो चाहे घर का काम हो बहुत अच्छे से करना है। खासकर जो महिलाएं घर में रहती है उनके ऊपर बहुत दायित्व है कि घर को अच्छे से रखना, साफ सुथरा रखना, चीजें व्यवस्थित रखना, हर चीजों का एक स्थान होना चाहिए। पता चला चीजें कोई इधर पड़ी है कोई उधर पड़ी है, ऐसे कार्य नहीं करना है। जो हमारे ऊपर दायित्व है बहुत अच्छे से लगन से मेहनत से हमको कार्य करना है। और यह शिक्षा हमको मिलती है अर्जुन के चरित्र से। और इस भाव को दिखाने के लिए संजय गुड़ाकेश शब्द का प्रयोग करके हमें सिखाते हैं कि हमको भी एक्सपर्ट बनना है। आपका एक डोमेन रहेगा, एक फील्ड रहेगा, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है तो आप बहुत अच्छे से बिजनेस करना सीखिए। ढीला ढाला काम बिल्कुल नहीं करना है कि भी आलस में आके आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, इस तरीके से जीवन को नहीं चलाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।